नाशपाती एक हिल फ्रूट्स है जिसका जायका बहुत ही उम्दा है, लेकिन हमारे साइंसदान हमेशा एक ऐसी वैरायटी की तलाश में थे जो कि हमारे पंजाब और सिंध के इलाके में लगा के हमारे फार्मर उससे बेहतरीन पैसा कमा सकें। पर एकड़ जो आप कह लें एक्सपेंसेस हैं वो बहुत जो कम है, लेकिन जो इसकी इनकम है ये 10 लाख से ऊपर जो है ये कहीं भी नहीं गई। किसी भी ब्रांड को आप सर्च करें विद होम डिलीवरी, वो आपको मिनिमम 5 kg जो बॉक्स होगा वो 3000 का देंगे। 20 kg से आपको 20,000 तक आ जाएंगे और आपका फ्रूट आपको डबल ट्रिपल इनकम देगा। 15 जुलाई के बाद ये बेहतरीन टाइम इसका आ जाएगा, तो ये हमारे 4 से 5 जो नाशपाती हैं वो 1 kg के बराबर। अच्छा, बहुत नाशपाती का जो मुरब्बा है इतना ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट है। मार्केट के अंदर अगर बड़े स्टोर्स पे इसको किया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो भी बंदा ये करेगा वो प्रोडक्शन पूरी नहीं कर सकता। ये जितना ज़्यादा खुश्क होता जाता है उतना ज़्यादा इसका जायका जो है ना वो मज़ेदार होता जाता है। मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम आपको लेके आए मुल्तान पाक जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर फैज़ चक 5 मुल्तान के अंदर। आपको हम नाशपाती के बाग की सैर भी कराते हैं, तो आइए चलते हैं। ये अभी मैं मौजूद हूँ जी पाक जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर, ये मुल्तान में 5 चक फैज़ में मौजूद हैं और मेरे साथ इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़ियाउल हसन शाद साहब हैं। थैंक यू वेरी मच ज़िया साहब, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और आज हम आपकी पीयर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए आपके पास थैंक यू वेरी मच जनाब सर। ज़िया साहब, सबसे पहले बताइए कि ये जो पाक जर्मन इंस्टीट्यूट है ये इसका क्या कब से है और इसके क्या मकासद क्या थे इसके? सर ये अज़ारा 1959 में बनाया गया था। ये बेसिकली मैकेनाइज फार्मिंग पे था और यहाँ पे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट और पावर यानी ट्रैक्टर यहाँ पे मुतारफ़ हुआ। ठीक। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भी फार्मर जो है बैल को छोड़ के वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट पे आए, पावर पे आए, ताकि उनकी जो पैदावार है वो बड़े, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जी। और उसके साथ उनका दूसरा सेगमेंट था ट्रेनिंग का, कि जो बच्चे ज़िम्मेदारों के आगे नहीं पढ़ सके वो उन्हें कहते थे भी वो यहाँ आके उन्होंने 4, 5, 6 डिप्लोमे शुरू किए हुए थे कि भी वो आके ट्रेनिंग करें जी। और रोज़गार के लिए वो जाएं और बेहतरीन रोज़गार हासिल करें। अमेजिंग, ये इनका बेसिक मकसद। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो पीयर आपने नाशपाती की फार्मिंग यहाँ पे कामयाब फार्मिंग की है, इसके पीछे क्या कहानी थी? गवर्नमेंट पाक जर्मन पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये टेप्टा पंजाब का अदारा है। ठीक। और ये एग्रीकल्चर का अदारा है टेप्टा में। हमारे जो चेयरमैन है ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद साजिद खोखर साहब, ठीक, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, उनका बड़ा फोकस है इस वक्त टेप्टा के अदारों के ऊपर कि वो क्वालिटी की ट्रेनिंग करवाएं और अदारों का लिंकेज बराह रास्त जो है इंडस्ट्री के साथ हो कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके मुताबिक वो कोर्सेज करवाएं और हमारे बच्चे जहाँ से पास आउट हों वो जाके इंडस्ट्री में अपनी जॉब करें और उनके रोज़गार का या एम्प्लॉयमेंट का मसला हल हो जाए। बिल्कुल ठीक। और ये जो पीयर की आपने बात की, ये 2010 में हमें प्रोजेक्ट एक मिला PARC, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च कौंसल इस्लामाबाद से। ठीक। और इसको लेने में हमारे सीनियर DG अख्तर अब्बास बरवाना साहब जो हैं उनका बड़ा कुलीदी रोल है कि उन्होंने इस्लामाबाद जाके, चेयरमैन थे उस वक्त PARC के डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ साहब, उनके साथ मिल के इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे वो लेके आए और इसे बड़ी कामयाबी के साथ हमने यहाँ पे इसकी निगहदाश्त की, इसे हमने देखा, इसको पूरा लुक आफ्टर किया। आज ये बाग जो है ये पूरे तरीके से फ्रूटफुल है और बेहतरीन तरीके से इसकी जो पीयर है यहाँ पे इस पर वो लग रही है, फ्लावरिंग बेहतरीन होती है, इसका फ्रूट बेहतरीन लगता है। बेसिकली ये हाई डेंसिटी का प्रोजेक्ट था। कितने एकड़ पे है ये 4 एकड़ पे है, हाई डेंसिटी है और हाई डेंसिटी का ये प्रोजेक्ट जनूबी पंजाब में टेप्टा के तौसत से ये मुतारफ़ करवाया गया था और उसके बाद ये पूरे इलाके में हाई डेंसिटी अगर गई है तो 5 फैज़ हमारे अदारे को देख के गई है। बिल्कुल ठीक। तो 4 एकड़ पे ये नाशपाती लगी हुई है। हमारा जो मॉडल है, हमारा ये बेसिकली एक मॉडल है और हमारे अदारे का मकसद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल ठीक। कि हमने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना टू दी फार्मर, टू दी ऑर्चर्ड ग्रोअर और या टू दी वेजिटेबल जो लगाते हैं उन लोगों के जो ज़िम्मेदार हैं उनको हमें बताना कि वो किस तरह लगाएं। हमारी एडवाइजरी सर्विसेज हैं और ये फ्री ऑफ कास्ट हैं, कोई पैसा नहीं है। बिल्कुल ठीक।
टैप्टा की खुसूसी हिदायत पे और बड़ी हमें स्ट्रिक्ट किस्म की ये ऊपर से वो ऑर्डर हैं कि आप अपनी एडवाइजरी सर्विस को बेहतर करें, लोगों को बताएं कि लोग अपने पर एकड़ पैदावार किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, पर एकड़ अपनी अर्निंग किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। जब उनकी अर्निंग बेहतर होगी तो अल्टीमेटली उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। पियर की जो वैरायटी आपने यहाँ पे लगाई है, हमारे किसान जो है, क्या आप उनको एडवाइस करते हैं कि ये वैरायटी लगा के अपनी फार्म इनको को बढ़ा सकते हैं? लीकांट वैरायटी है KPK से, ठीक। ये उधर से वो आई थी, यहाँ पे हमने ट्रायल के तौर पे लगाई, बेहतरीन यहाँ पे इसने रिजल्ट दिया। बिल्कुल। मैं जितने भी फार्मर यहाँ पे लगाना चाहते हैं ऑर्चर्ड, पियर ऑर्चर्ड, मैं रिकमेंड करता हूँ बेहतरीन कि इसका फल, क्योंकि KPK से हम 1 महीना पहले हैं, वाह, KPK का फल 1 महीना बाद में आना है। वो मौसम का हम एडवांटेज लेते जी हैं। जी, हमें मौसम का एडवांटेज है। हमारा फ्रूट 1 महीना पहले मार्केट में आएगा और बेहतरीन मार्केट के रेट जो हैं वो मिलेंगे और उनका पर एकड़ जो नाशपाती है वो KPK से ज़्यादा हो जाती है। वाह, और ये मैं बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ फार्मर को। ये देखें आप, ये बेहतरीन हमारी पियर है इस वक्त, और ये अभी इसका टाइम नहीं है। 15 जुलाई के बाद ये बेहतरीन टाइम इसका आ जाएगा। तो ये हमारे 4 से 5 जो नाशपाती हैं वो 1 kg के बराबर। अच्छा, वाह, मेरी आपसे कमिटमेंट है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर आपकी यहाँ पे हमारा जो पियर फेस्टिवल होगा उसमें फैमिलीज भी आएंगी, उसमें वैल्यू एडिशन वाले लोग भी होंगे और उसमें किसान भी होंगे, उसमें ऑर्चर्ड ग्रोअर भी होंगे और एक पूरे मेले का समा होगा। ये मेरा दावा है। बाकी चीज़ों पे ज़्यादा बीमारियाँ, इस पे कोई बीमारी भी खास नहीं। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त किस्म की इसकी फ्रूटिंग हुई है। बिल्कुल ठीक। तो मेरी ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि ये लोग लगाएं और अपनी अर्निंग को बेहतर करें। थैंक यू वेरी मच, ऐसा बहुत शुक्रिया। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर इन्होंने जहाँ पे प्रोजेक्ट किया, बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। उन्होंने आज इसके एडवांटेजेस भी बताया कि हमारे किसान क्यों इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद शाह बुखारी साहब, जो कि बुखारी एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म के ओनर हैं। तो आप बताइए कि आपने अपने पेरेंट्स के काम में क्या नया ऐसा काम किया जो जिसमें आप समझते हैं कि यूथ को ये काम करना चाहिए? आज से 10-12 साल पहले तक समझा जाता था जो पहाड़ी इलाके में लगने वाले फल फ्रूट हैं वो पंजाब में गर्म इलाके में नहीं हो सकते। तो ऐसा था, मेरे वालिद साहब आम लगा के हर बार लगाते थे, आम के पौधे मर जाते थे, वो थक हार के अपना शौक़ छोड़ गए थे। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे माइंड में आया कि यार ये चीज़ यहीं रह जाएगी, मुझे वो शौक़ करना चाहिए जो मेरे वालिद का है। तो सर मैं बागबानी में आया। पहले रिवायती काश्तकारी जैसे गंदम कपास लगाते हैं वैसे ही लगा रहे थे। तो सर मैंने डिफरेंट फ्रूट्स लगाना शुरू किए, जिसमें सबसे पहले मैंने अनार से स्टार्ट लिया। जैसे हमारे बाग तैयार होना शुरू हो गए तो बात आ गई कि इनका फ्रूट यहाँ पे बेचेंगे कैसे, ये कैसे होगा। हमें तो वही चीज़ सिखाई गई थी कि मैंगो बेकर को सेल कर देना है। सर वो आएगा तोड़ेगा, जो आंधी वाला आम होगा सर वो चला जाएगा खटाई के लिए, बाकी सर आम की लकड़ी वाली पेटियाँ बनेंगी, उसमें दबा पिसा हुआ आम सर दोस्तों तक पहुँचा दिया। कुछ ने गीला किया, कुछ ने थैंक यू बोला, जिसको पहुँच गया किस्मत से। तो सर एक बात माइंड में आई कि यार इसकी वैल्यू ऐड करते हैं, इसकी कदर बनाते हैं। तो मैंगो से स्टार्ट लिया हमने, अपने टॉप बॉटम बॉक्सेस बनाए ये वाले, जिसमें अभी नाशपाती पड़ी हुई है। क्योंकि ये जो 5 प्लाई के बॉक्स हैं इसके अंदर जब आप फ्रूट रखते हैं तो सर वो ट्रैवल कर रहा है, लाइक इसको साइड से रखने वाले ने दूसरे बैग के साथ रखा, इसे पुश हुआ तो सर फ्रूट को चोट नहीं लगेगी, वो गलेगा नहीं। एक फ्रूट गलने से आपका पूरा बॉक्स गल जाता है और आपकी फार्म की सारी मेहनत जो आपने 1 साल फ्रूट को रेडी की है वो आपकी 1 साल की मेहनत ज़ाया होती है सिर्फ एक चोट से। तो सर हमने ये स्टार्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम कर रहे हैं। इस टाइम हमारा ऑनलाइन मैंगो भी सेल हो रहा है। अब अनार का सीज़न स्टार्ट होगा, अनार शुरू हो जाएगा, हमारे फार्म पे ऑर्गेनिक मिठा होता है वो होगा। तो इस तरह के हम सारे काम कर रहे हैं। मेरे सब किसान भाइयों से गुजारिश है, आप ये कभी ना समझें कि ये आपके पास पॉसिबल नहीं है कि आप नाशपाती लगा सकते हैं, आप अनार लगा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आप सेब लगा सकते हैं, वो कहते हैं पॉसिबल नहीं है। ये नहीं सोचें, सिर्फ उसकी सही सिलेक्शन करें। अगर आपको नहीं पता तो किसी से पूछ लें, ठीक है।
तो आप ऐसा करें कि अगर आपने नाशपाती लगानी है, ये लगा हुआ है नाशपाती का बाग, देखे माशाल्लाह फुल भरपूर फ्रूटिंग पे अपने जोबन पे है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे लगा हुआ है। इससे जो इनकम आएगी किसान के एक मुरब्बे के, चाहे आम का बाग ही क्यों ना हो सर, इसके 1 एकड़ की इनकम उसके बराबर है। बस शर्त ये है कि इसको 1 साल फ्रूट तैयार होने में लग गया, लेकिन इसको फ्रूट तोड़ने से पैक करने तक और अपने कस्टमर तक पहुँचाने तक उसकी वैल्यू ऐड करें, उसकी कदर बनाएं। वो कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूँ जी। वो सर ऐसे है कि आप अपना फ्रूट सही तरह हैंड पिक करें, उसको हाथ से तोड़ें, नीचे मत फेंकें। उसके बाद सर उसकी ग्रेडिंग करें, जो फ्रूट की ग्रेडिंग हो जाए तो हेल्दी फ्रूट हो, उसके अंदर चोट नहीं होनी चाहिए, उसका साइज़ ठीक होना चाहिए, फुल मेच्योरिटी पे उसकी हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेड करके उसके ऊपर स्टिकर लगाएं ताकि आगे पैक करने वाली लेबर को पता हो कि ये ग्रेडेड है। उसके बाद सर उसे आप अपने अच्छी सी पैकिंग के अंदर, बॉक्स के अंदर पैक करें और अपने फॉर्म का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएं। उसके ऊपर आप एग्री टूरिज्म को प्रमोट करें, उसके अंदर आप ऑनलाइन सेल भी करें। लाइक ये नाशपाती सड़क भी तैयार है, अगर हम इसको यहीं पे मन के हिसाब से सेल कर दें तो बामुश्किल सर ये 7 से 8 हज़ार रुपये की जाएगी। ठीक, इस पर कॉस्ट बेशक और नहीं आएगी। अगर आप एक बॉक्स बनवाते हैं, इसको पैक करते हैं, इसकी ग्रेडिंग करते हैं, आपको आफ्टर ग्रेडिंग ये 12,000 रुपये मन पड़ जाए। तो सर ये 5 kg का बॉक्स है। ये बॉक्स अगर आप सेल कर रहे हैं, किसी भी ब्रांड को आप सर्च करें, उस पर नाशपाती की प्राइस चेक कर लें। विद होम डिलीवरी वो आपको मिनिमम 5 kg जो बॉक्स होगा वो 3000 का देंगे। लाइक आपका 20 kg से आपको 20,000 तक आ जाएंगे और आपका फ्रूट आपको डबल ट्रिपल इनकम देगा। मेरे साथ हैं डॉक्टर साजिद अली साहब जो कि बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइए जो नाशपाती है इसका क्लाइमेटिक जोन क्या है और इसको किस तरह की जो सॉइल चाहिए होती है इसको। थैंक यू तारिक साहब। सबसे पहले तो आप इसकी क्रॉप दे सकते हैं। क्रॉप माशाल्लाह बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, बस जो मौसम है वो जो है ना कदरे जो है वो गर्म है। इसको हम 2 उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक इसकी होती है हाई चिलिंग जो है वैरायटीज़ हैं, दूसरी होती है लो चिलिंग। ठीक है। ज़रा हाई चिलिंग जो है इसकी जो कल्टीवर या जो वैरायटीज़ हैं वो हमारे जो अपर एरियाज़ हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ जो है ना वहाँ पे ग्रो हो रही हैं। ये जो हमारा मुल्तान का ये जो है ना आप कह लें टेक्निकली सब ट्रॉपिकल हॉट क्लाइमेट में जो है ये आता है। यहाँ पे ऐसी वैरायटीज़ जो हैं वो सक्सेसफुल होंगी या हैं जो जिनकी चिलिंग जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। जैसे कि ये पीछे हमारे ग्रो हो रही है, ये लिकॉन्टी है जो सबसे फेमस जो है पेयर की वैरायटी है, जिसको हम जो है लो चिलिंग उस कैटेगरी में जो है आप कह लें ग्रुप करते हैं। सॉइल जो है आइडियल जो सॉइल है जो किसी भी क्रॉप के लिए जो होती है उसमें पेयर भी है, वो जो है वेल ड्रेन्ड सैंडी जो लोम है वो सॉइल होनी चाहिए। सॉइल जो है वो फ्री हो, जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं साल्ट्स ना हो, वाटर लॉग जो है वो कंडीशन ना हो, या इसके अलावा और उसमें जो है इसके अलावा कोई अनकंफर्टेबल जो कंडीशन ना हो, ऐसी जो सॉइल है वो फेवरेबल होती है पेयर के लिए। इसके लिए 6 से लेके 7.5 की जो सॉइल है इसकी रेंज में जो pH की रेंज में जो सॉइल होगी वो इसके लिए आइडियल होगी। ये यहाँ पे इसकी कामयाबी के क्या मोटिव्स क्या हैं, क्यों हो सकी है ये कामयाबी? जी इसमें ये है, इसके 2 ग्रुप्स होते हैं। एक इसकी जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं उसमें ये पेयर भी आता है। इनकी एक ऐसे जो है फ्रूट या कल्टीवर होते हैं जिनकी जो हाई चिलिंग जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, दूसरे होते हैं लो चिलिंग। ये जो पेयर यहाँ पे हो रही है ये लो चिलिंग इसकी रिक्वायरमेंट है, ये लिकॉन्टी है। इससे जो मिलते जुलते जो लो चिलिंग जिनकी रिक्वायरमेंट है वो कल्टीवर है, उसमें जो है वो पत्थरनाक है, गोला है, विलियम है, बाटनट है। लेकिन ये जो लिकॉन्टे है ये जो है सबसे आप कह लें आइडियली जो है आप कह लें ये ग्रो करती है जो सब ट्रॉपिकल जो आप कह लें ह्यूमिड या जो ड्राई जो क्लाइमेट है, जैसे ये मुल्तान का आप देख ही रहे हैं कितनी यहाँ पे जो गर्मी है, लेकिन पीछे जो है आप क्रॉप भी आप देख रहे हैं। तो यही इसकी जो कामयाबी का जो आप कह लें राज वो यही है कि ये लो चिलिंग जो है वो वैरायटी है पेयर की। मैदानी इलाकों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? फी एकड़ कितने पौधे लगेंगे, उसका क्या फासला क्या होगा? अच्छा, इसमें जो फी एकड़ की जो ट्री है इसकी जो आप कह लें नंबर है ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है आप किस सिस्टम पे जाना चाह रहे हैं। अब इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो ये एक अल्ट्रा हाई डेंसिटी जो है प्लांटेशन है, इन्होंने कोई 3 बाई जो है आप कह लें 15 के डिस्टेंस पे ये लगाई हुई है। जो हिली एरियाज़ में है वो 5 का डिस्टेंस है 5 मीटर,
इसके अलावा जो है आप इसको 6x6 पे लगा सकते हैं, 8x8 पे लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जो इसका जो सिस्टम है उस पर जाना चाह रहे हैं। नॉर्मल प्लांटिंग है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, या नॉर्मल जो है वो हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन है, ये इस पर डिपेंड। पाकिस्तान में क्या ऑन एवरेज हमारे पंजाब के इलाकों में क्या इसकी प्रोडक्शन आ रही है और उससे कितनी इनकम जो है ना वो कमाई जा सकती है? देखें जी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो इसकी जो है ना 50 kg से भी ऊपर जो है वो यील्ड पर जो प्लांट है वो रिपोर्टेड है। तो हमारे यहाँ भी जैसे आप पीछे देख रहे हैं, ये जो कम से कम पर एकड़ जो आप कह लें एक्सपेंसेस हैं वो बहुत जो कम है अगर आप कंपेयर करते हैं कॉटन से, ठीक है। लेकिन जो इसकी इनकम है ये 10 लाख से ऊपर जो है ये कहीं भी नहीं गई। तो 10 लाख की जो इनकम है ये आप कह लें कि ये बहुत ज़्यादा है और बड़ी आप कह लें अट्रैक्टिव है ये। बिल्कुल ठीक। पंजाब और सिंध में अभी इसकी अडॉप्टेबिलिटी कम है, अभी एज एमर्जिंग क्रॉप आ रही है, तो आप हमारे किसान को क्या मशवरा देंगे नाशपाती की फार्मिंग के हवाले से? देखें, इसमें सबसे पहले नाशपाती लगाने के लिए तो वैराइटल सिलेक्शन है कि आप ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करें जिसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो सर्दी है वो उसका ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम जो है वो हो गया है। अब अगर हम इस लिकॉन्टी की ही बात करते हैं, इसकी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है ये तकरीबन 400 घंटे बनते हैं जो 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे। तो ये अगर आप कैलकुलेट करें 24 पे डिवाइड करके तो 15, 16, 17 दिन के करीब जो है ये बनती है। इतनी जो सर्दी है ये पूरे साउथ पंजाब में, इवन के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट या रीजन सिंध के हैं वहाँ पे भी जो है ये वाला जो क्लाइमेट है ये अवेलेबल है। तो लेकिन इसमें वैरायटी की जो सिलेक्शन है ना वो बहुत जो है क्रिटिकल। और डॉक्टर साहब ये पौधे कहाँ से मिलेंगे जी? ये पौधे जो है ये तरनाब से भी जो है ये अवेलेबल हैं, जो तरनाब फार्म है वहाँ पे ये जो है लिकॉन्टी या और भी जो है वो अवेलेबल है, वहाँ से जो है फार्मर इसको ले सकते हैं। तो मेडिकेटेड ये फ्रूट है, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है इसकी? अच्छा, इसमें ट्रेडिशनली जो पेयर ग्रो करते हैं ना वो एज ए फ्रूट पर्पज़ के लिए करते हैं, लेकिन मैं कुछ टाइम यूएसए में रहा हूँ, मैं वहाँ पे मैंने देखा है कि इसको जो पेयर है ना ये एज ए फोलिएज और इसके जो फ्लावर हैं, फ्लावर ब्यूटी के लिए एज एन ऑर्नामेंटल ट्री भी जो है लोग इसको यूज़ करते हैं। हाँ जी, बाकी इसकी जो न्यूट्रेंट हैं इसमें जो है पोटाशियम सबसे ज़्यादा होता है, सोडियम इसमें ना होने के बराबर है। इसके अलावा इसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, फोलिक एसिड है और ये फ़ैट या कोलेस्ट्रॉल फ्री है। अब ऐसी जो फ्रूट या कोई भी फ्रूट जिसमें फ़ैट ना हो और पोटाशियम हो तो ये आपके जो आप कह लें जो हार्ट की जो हेल्थ है ना उसके लिए ये आप कह लें कि बड़ी ही बेनिफिशियल है। मेरे साथ मौजूद है शाह हुसैन जोया साहब। जोया साहब बेसिकली किसी तारफ़ के मोहताज हैं, जिस तरह ये नए यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, वैल्यूएशन पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह भाई, आपने हमें टाइम दिया है। ये नाशपाती आपने देखा यहाँ पे किस तरह यहाँ पे जो है ना फल फूल रही है। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों और चाहतों का शुक्रिया, और उसके बाद हैरान हूँ कि 47 डिग्री में यहाँ पे नाशपाती लगी हुई है और इतनी हाई डेंसिटी कि 3 फुट के वक्फे पे पौधा और हर पौधे पे बेतहाशा फ्रूटिंग है। तो जी बहुत शुक्रिया। शाह भाई ये बताइए कि नाशपाती की क्या वैल्यूएशन प्रोडक्ट जो है ना जो बनाई जा सकती है? सीधी हम मुद्दे पे आएंगे। हाय हाय हाय, क्या बात पूछी आपने। नाशपाती का जो मुरब्बा है उस मुरब्बे के साथ किसी भी मुरब्बे का टेस्ट नहीं मिलता। इतना ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर। अगर बड़े स्टोर्स पे इसको किया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो भी बंदा ये करेगा वो प्रोडक्शन पूरी नहीं कर सकता। दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा वैल्यू इसमें ऐड की जा सकती है वो है कि इसको डिहाइड्रेट की मदद से इसको सुखा के खुश्क करके जार के अंदर पैक करके लेबलिंग करके बेचा जाए। ये जितना ज़्यादा खुश्क होता जाता है उतना ज़्यादा इसका जायका जो है ना वो मज़ेदार होता जाता है। मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है। फिर इसका जो जैम है, इसके जैम की तो क्या ही बात है। सेहत के लिए तो जो फ़ायदे हैं जो हैं, इसका जायका बहुत मज़ेदार है। और आसान तरीका बता दूं इसका जैम बनाने का, तो 1 किलो नाशपाती को बारीक काट लेना है और काटने के बाद आपने पानी 1 किलो लेना है और उसके अंदर 750 ग्राम चीनी डाल के ये चंक्स इसमें डाल देने। जब ये पक जाए इसको ब्लेंड कर लेना है और उसके बाद 2 चम्मच या 2 ढक्कन जो है वो नींबू का रस डाल देना है और 1.5 ग्राम जो है वो सोडियम बेंजोएट डाल के बेहतरीन करके जार में डालें और लेबल लगाएं। और ऐसी बेहतरीन जैम कि आज तक आपने जितनी भी जैम्स खाई सब भूल जाएंगे।
तो क्या कॉस्मेटिक्स में भी किसी जगह पे यूज़ होता है नाशपाती? कभी गूगल करें ना आप और कॉस्मेटिक्स जो हैं नाशपाती के उनको सर्च करें तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं। इससे अच्छा मॉइस्चराइज़र कोई नहीं है, इससे अच्छा स्किन को टोन करने वाला कोई एलिमेंट नहीं है। ये ब्यूटी क्रीम्स में इस्तेमाल होता है और शामिल किया जाता है, ये सीरम्स में शामिल किया जाता है, ये शैम्पूज़ में शामिल किया जाता है, बॉडी लोशंस में शामिल किया जाता है। कौन सी ऐसी कॉस्मेटिक्स है जिसमें ये इस्तेमाल नहीं होता? जिसमें ये इस्तेमाल हो जाता है, ये इसके अर्कियात इस्तेमाल हो जाते हैं, उसकी कीमत खुद ब खुद 4 गुना बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रोडक्ट 250 रुपये का है तो वो 1000 रुपये का हो जाता है। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है। मैं तो हैरान हूँ कि ये मेरे इतने नज़दीक मेरे घर के है और मुझे इल्म नहीं था। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये दिखाया। अब मैं इंशाल्लाह यहाँ पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल ठीक। शायद भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एट की एंड, हमारे जो फार्मर हैं, उनके बच्चे हैं या हमारे यूथ हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, इसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग और मार्केटिंग के बारे में। देखिए, बीटी यूनिवर्सिटी एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, बिजनेस टॉक्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी। उसमें ब्रांड बिल्डिंग पढ़ाई जाती है। 3 महीने का प्रोग्राम है और उसमें 500 प्रैक्टिकल फिजिकल टास्क दिए जाते हैं कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। हम डंडे से करवाते हैं। यूनिवर्सिटियों में ना सख्ती नहीं की जाती, लेकिन हम कहते हैं कि जो बंदा ये टास्क कंप्लीट नहीं करेगा दरमियान में, उसको हम कहेंगे कि भाई तू निकल, तेरा काम ही नहीं है प्रोग्राम। तो पाकिस्तान के अंदर ब्रांड बिल्डिंग प्रोग्राम्स की बड़ी कमी देखी थी हमने, और हमने इस अपनी यूनिवर्सिटी में इसको ऐड कर दिया। कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ का ब्रांड बनाता है, उसको ये प्रोग्राम ज़रूर कर लेना चाहिए। इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर वो मार्केट में अपनी जगह बना देगा। थैंक यू भाई शाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हमारे मुल्क का किसान किस तरह नाशपाती की काश्त को अडॉप्ट करके अपनी इनकम को बेहतर कर सकता है। इसके साथ आपने देखा कि किस तरह इसकी वैल्यूएशन की जाती है और पीयर की फार्मिंग करके एग्री टूरिज़म के आइडिया से भी हमारा किसान जो है पैसे कमा सकता है। आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुएंगे। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तनवीर को और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।